हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी वेलकम है, वेरी स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स आप देख पा रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एक नया सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, कंप्यूटर। और आज फर्स्ट क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की बातें हम करेंगे, कंप्यूटर के परिचय की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज से हमारा क्लास स्टार्ट है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा हॉस्टल वार्डन का क्लास, छात्रावास अधीक्षक। हम अभी क्या देख रहे थे? अभी छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट की मैंने बातें की थी, चर्चा की थी पिछले क्लास में, और मैंने कुछ सिलेबस भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि 50 अंक के आपके क्या आने वाले हैं, ये कंप्यूटर आने वाले हैं। और 50 अंक में आपको 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। क्या है भाई? अनिवार्य है कि यदि आप हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, देते हैं, तो 50 अंक में 25 मार्क्स या 25% आप 50% कहने का मतलब 25 मार्क्स चलिए आपको लाना ज़रूरी है। परसेंट नहीं है, 25 मार्क्स है। ठीक है, इसका 50% कहने का मतलब है 25 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप हॉस्टल वार्डन में, ठीक है, आगे प्रोसेस होगा सेलेक्ट के लिए जो भी है। तो ये मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ था और आप याद रखेंगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हॉस्टल वार्डन की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पोस्ट आए हैं वो निलंबित हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बाद में और पोस्ट जुड़ सकते हैं, 500 से 700 800 हो सकते हैं, मे बी बोल सुनाई नहीं दे रहा है कि 900 के करीब हो सकता है आपका पोस्ट। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आराम से पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा तैयारी। नहीं तो एग्ज़ाम का क्या है, नोटिफिकेशन आ जाता है और 1 से 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। व्यापम में तो अपने 1.5 महीने में एग्ज़ाम होता है। सीजीपीसी एग्ज़ाम ले रहा था, मे भी हो सकता है आने वाले समय में, कहने वाला समय में अपडेट होकर आपको सीजी व्यापम ये नज़र आएंगे, क्योंकि सीजी व्यापम पहले से लेता था, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाहरी जो राज्य है वो भी यहाँ पर ऐड हो सकते थे, इस छात्रावास अधीक्षक को का पेपर दे सकते थे, और इसी पर बवाल खड़ा हो गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी द्वारा इस, ठीक है, इसका विरोध जताया गया था, जिसके कारण से हो सकता है ये भी है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया, और आने वाले समय में हो सकता है कि सीजी व्यापम में ये एग्ज़ाम ले, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाहरी अभ्यर्थी, कहने के बाद दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को ये मौका ना मिले। चलिए, तो जो भी है, जैसा भी है, आपको पढ़ना है, चाहे अभी आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद। अगर आप आराम से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, अगर 50 में 35-40 तक आप स्कोर करते हैं तो उधर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, 40 के करीब आप स्कोर करते हैं तो दिक्कत दूसरे सब्जेक्ट में नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए, और मैं एकदम आसान भाषा में ही समझाऊंगा। आसान भाषा में चलेंगे हम लोग, आराम से चलेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलिए, तो हमारा आज से स्टार्ट होता है, आज फर्स्ट क्लास है। हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, खैर टॉपिक तो हमारा परिचय है, कंप्यूटर का परिचय, लेकिन हमें इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए
इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, वो आप याद रखेंगे। टॉपिक्स अगर बात करें तो एक तो पहले जैसे कि मैं लिख चुका हूं, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो भी बोल सकते हैं, टू कंप्यूटर। आपको ये पढ़ना है पहली बातें। दूसरी बातें, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। आपको पढ़ना है आगे कंप्यूटर की जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इसको बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। चलिए, फिर आपको पढ़ना है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। हालांकि यहाँ कुछ कुछ हार्डवेयर है लेकिन अंदर कुछ बहुत सारे हार्डवेयर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर पढ़ना है, सॉफ्टवेयर पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे मेमोरी, मेमोरी। मेमोरी के बाद हम चलेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आगे हम देखेंगे 8वें नंबर पर आपके कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, आपके कंप्यूटर भाषाएं, भाषाएं या जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अन्य, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल आईडी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीमीडिया, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ईमेल आईडी क्या है, ईमेल, ईमेल हम देखेंगे। फिर आपको नज़र आएगा आपके मल्टीमीडिया, क्या है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जिसको हम कहते हैं
ठीक है, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया। फिर हम देखेंगे एमएस ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। चलिए, फिर विभिन्न प्रकार के कुछ अन्य तथ्य जिसमें हम कहेंगे विविध की चर्चा करेंगे, जैसे कि विविध, जैसे कि यहाँ पर विविध में अंतिम में हम देखेंगे, अंतिम में हम बातें करेंगे सबसे लास्ट में 13, 14, 15 जो भी टॉपिक होगा बीच में, और अगर कोई और टॉपिक आ जाए तो अलग बात है। तो उसमें हम देखेंगे यहाँ कुछ वन लाइनर जो है बातें, ठीक है, वन लाइनर जो फैक्ट होंगे वो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो फुल फॉर्म होगा, जैसे सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, डीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, वैन का, लैन का, जो फुल फॉर्म होंगे, हालांकि मैं इसके अंदर जो भी होगा फुल फॉर्म तो बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर विविध में हम किस चीज़ की चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि वन लाइनर फैक्ट जो भी होगा उसकी हम बातें करेंगे एक एक लाइन की, और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर फुल फॉर्म देखेंगे किसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या है भाई, एक बोल सकते हैं इन्हीं के आधार पर हम चलेंगे, ये टॉपिक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। तो कंप्यूटर के परिचय में, ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से प्रोसेस होता है, इनपुट लेके आउटपुट कैसे प्राप्त होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा हम बातें करेंगे। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, नॉर्मल परिचय। जैसे आप, अगर आपसे पूछा जाए आपका परिचय क्या है, तो आप क्या बताते हैं, नाम, ठीक है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, माता जी का नाम, एड्रेस, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह बस बताते हो गया फिर आपका परिचय। तो उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम बातें करेंगे, इनपुट बता देंगे, आउटपुट बता देंगे, ठीक, मेमोरी किस प्रकार से कार्य करता है, कैसी, ठीक है, ये इनका कार्य किस प्रकार से है, वगैरह वगैरह थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेंगे कंप्यूटर के परिचय में। फिर कंप्यूटर का विकास देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कि भाई पहले जब बना रहे थे, स्टार्टिंग का कंप्यूटर किस प्रकार था, अभी का कंप्यूटर किस प्रकार है, ठीक है। तो एक पीढ़ी होता है, ठीक है, जनरेशन होता है। तो यहाँ पर 5 जनरेशन में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उसी के आधार पर हम चलेंगे। फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार से कंप्यूटर यूज़ होता था, किस प्रकार से वर्क करते थे, ठीक है, कितना खर्चीला था, कितना भारी था, वगैरह वगैरह। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से जनरेशन के हिसाब से हम बातें करेंगे। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, जब उस समय आएंगे तो पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे, एक एक करके हम बातें करेंगे। फिर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कारण ही, ठीक है, पूरी सिस्टम चलती है, ठीक है, पूरा सिस्टम ही क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही है। तो वो हम चर्चा करेंगे। मेमोरी के बिना तो कोई जो है कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। कहने का मतलब चलता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। मेमोरी यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टोरेज डिवाइस देखेंगे। मेमोरी, बहुत सारे प्रकार के मेमोरी होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, वो आप देखिएगा। फिर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या है वो हम बात करेंगे, 0, 1 ये सब क्या है, वो सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। फिर कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर के लैंग्वेज, जैसे आम भाषा में अगर बोलते हैं तो कई मराठी बोलते हैं, कई गुजराती बोलते हैं, कई छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, ठीक है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है। तो उस प्रकार से अलग अलग भारत में ही बहुत सारे क्या है भाषाएं हैं बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, अलग क्षेत्र का सबसे भाषा बोलते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर की भी भाषाएं हैं, ठीक है, और क्या वो कौन सी भाषा समझते हैं और कौन कौन सी भाषा यूज़ होती है, क्या क्या बातें हैं वो हम बात करेंगे। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क क्या है, ठीक है, लैन क्या है, वैन क्या है, ठीक है, मैन क्या है,
ये सारी हम बातें करेंगे। फिर किस प्रकार से वो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, लैंडमैन वैन किस प्रकार से, फिर और अन्य जो बातें होगी वो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। ईमेल आईडी के अंतर्गत भी बहुत सारी हम बातें करेंगे। ईमेल आईडी जो है कौन आविष्कार किया, किस प्रकार से इसका यूज़ होता है, ठीक है, क्या क्या बातें हैं वगैरह वगैरह। फिर मल्टीमीडिया तो आप जानते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया तो आप जानते हैं, टीवी देखना मल्टीमीडिया है, गाना सुनना मल्टीमीडिया है, ठीक है, वीडियो देखना, मोबाइल चलाना, ठीक है, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार का आपको देख सकते हैं इंटरटेनमेंट के साधन आपको देखने को मिलेगा। वर्क परफॉर्म भी होता है। एमएस ऑफिस में बहुत सारी जो है देखने को मिलेगा। एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है, तो उनमें जो है कीवर्ड है वो भी हम बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे एमएस ऑफिस में। फिर जैसे कि मैं बता चुका हूँ विविध में क्या क्या बातें करेंगे, फुल फॉर्म वगैरह और वन लाइनर फैक्ट हम देखेंगे। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की ये जितने हैं ये पूरा लिस्ट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं और एक एक करके हम बातें करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास अब स्टार्ट करते ही हैं भाई। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम फिर से हम बात करेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर से वही कंप्यूटर के परिचय में हम फिर से वही बातें करेंगे कि हमें फिर इनके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहले तो पूरा सब्जेक्ट के अंदर हमने बातें की थी, ठीक है, पहले तो पूरा कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर बातें की थी, ये हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर के परिचय के अंतर्गत हम बातें करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कंप्यूटर क्या है भाई। सबसे पहले तो यही हमारा सवाल रहता है, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या चीज़, ठीक है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, भूगोल तो भूगोल क्या है, फिजिक्स पढ़ते फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री पढ़ते केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते तो बायोलॉजी क्या है, हिस्ट्री पढ़ते हिस्ट्री क्या है, तो ये हम जानते हैं ना। तो इसी प्रकार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इसका मतलब व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ये हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। फिर दूसरे मुद्दे पर चलेंगे, कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा, जब कंप्यूटर क्या है ये जान लेंगे तो उसको परिभाषित भी कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा पर चलेंगे। फिर देख लेंगे परिभाषा, फिर थोड़ा बहुत इसका प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। और प्रोसेस में आपको कुछ समय के लिए क्या इनपुट की हम बात कर लेंगे, थोड़ा से आउटपुट की बात कर लेंगे, थोड़ा से सीपीयू की बात कर लेंगे, सीपीयू क्या है हम बात कर लेंगे, सीयू क्या है बात कर लेंगे, ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या है बात कर लेंगे। चलिए, फिर कंप्यूटर के घटक,
घटक। ठीक है, चलिए सीधा हम इसको न लिखकर चलिए कंप्यूटर के घटक, इसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हम चलेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। फिर हम करेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आपको ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई कंप्यूटर क्या है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर कोई परिचय का मोहताज नहीं है आज के ज़माने में। जहाँ पर भी देख रहे हैं कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, जैसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू ही बात कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो। ठीक है, MR CT स्कैन वगैरह आपको देखने को मिलता है, बैंक के फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो। ठीक है, आपके जितने भी हैं, ठीक है, लगभग कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, हर वो जगह, हर वो फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आज जो है बोल सकते हैं कंप्यूटर कोई मोहताज नहीं है, इनके परिचय का मोहताज नहीं है। ठीक है, हर जगह आपको उनको देखने को मिलेगा। और कंप्यूटर को आप देखे ही होंगे, भली बातें से जानते होंगे। एक स्क्रीन होता है, बगल में CPU रहती है, कीबोर्ड होता है, माउस होते हैं, स्पीकर होता है, ठीक है, प्रिंटर होता है। ये इनकी जो है बोल सकते हैं एक प्रकार कंपोनेंट है, और इन्हीं के सभी चीज़ों का समावेश हम कह सकते हैं कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे के बिना अधूरा है, सब एक दूसरे का काम आता है, इनपुट देंगे तभी वो चलेगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर क्या है कि एक एक चीज़ की हम चर्चा करें, लेकिन नॉर्मल बातें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, कि आप दैनिक जीवन में चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी एक तरह से प्रॉपर अभी हमारे स्टार्ट होगा। तो हम पूछते हैं आपसे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, सिर्फ क्या समझते हैं। चलिए तो पहली बारे में स्टार्ट करना चाहूँगा। पहली बातें कि कंप्यूटर एक ग्रीक वर्ड से स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर शब्द जो है एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और वो ग्रीक वर्ड से, किस ग्रीक वर्ड से बना है? कंप्यूट नामक ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक है, और वो ग्रीक भाषा क्या है? उस ग्रीक भाषा का नाम है कंप्यूट। ठीक है,
मैंने क्या कहा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या है, एक ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है, और उस ग्रीक भाषा का शब्द का क्या नाम है, कंप्यूट। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है भाई, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना भाई, गणना करना, समझेगा। इस कंप्यूट का अर्थ होता है क्या है, गणना करना। तो क्या मुझे बताइए आप कि कंप्यूटर सिर्फ गणना करता है, हम उसको गणना करना या हिंदी में इसको संगणक कहते हैं, ठीक है। अगर हिंदी भाषा वाले आप है तो आप याद रखिए, इसको हम हिंदी भाषा में, हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संगणक, संगणक। और इसका मतलब भी हम क्या कहते हैं, इसका मतलब भी है क्या है, गणना करना, ठीक है। क्या है, संगणक मतलब गणना। चलिए, तो बताइए मुझे कि मैंने क्या कहा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, और ग्रीक वर्ड क्या है, कंप्यूट, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो क्या मुझे आप बताइए कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ गणना करते हैं, क्या वो गणना करने के लिए रखा गया है या गणना करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इसका तो उपयोग बहुत सारे फील्ड में हुआ है, जैसे कि मैंने बताया है, एजुकेशन के फील्ड में, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मेडिकल के फील्ड में, बैंक के फील्ड में, एयरलाइंस के फील्ड में, बहुत सारे फील्डों में, ठीक है। हर वो जगह आप देखेंगे कंप्यूटर। तो क्या सिर्फ ये गणना करता है, नहीं तो हम इसको ऐसे क्यों बोल दिए कि भाई साहब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड कंप्यूट है, और इसका मतलब गणना करना है, हिंदी में संगणक कहते हैं। चलिए, इसका आंसर है भाई, कंप्यूटर बनाने वाले जो चार्ल्स बेबेज साहब हैं, हम आएंगे उस पर। तो उन्होंने जो बनाया है, तो स्टार्टिंग ये जो कंप्यूटर थे, कंप्यूटर जब बना हुआ है स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनाए हैं, तो वो किसके लिए बनाए हैं, गणना के लिए बनाए थे। क्या करने के लिए, गणना के लिए बनाए थे, ठीक है। और इसी कारण से उसका नाम रख दिया गया है संगणक हिंदी में, और इसी कारण कंप्यूटर का अर्थ बताया गया है कि भाई साहब गणना कर, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो गणना करने के लिए बनाए गए थे। बाद में ये ज्ञात नहीं था उनको कि आने वाले समय में ये कंप्यूटर हर फील्ड में वो जाएगी, इसी कारण उसको अभी भी हम कहते हैं कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, या इसका हिंदी मीनिंग होता है संगणक, ठीक है। तो याद रखिए, शुरुआती में इसको गणना हेतु बनाया गया था, ठीक है। शुरुआत में क्या किया गया था, स्टार्टिंग में गणना हेतु बनाया गया था। तो याद रखिए, कंप्यूटर को शुरुआत में क्या किया गया था, गणना हेतु बनाया गया था, ठीक है। बाद में इसमें एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंड होगा, ठीक है, कि बस गणना करें ऐसे उनका कहना था, लेकिन बाद में बहुत फील्ड में आपका कारगर ही साबित होता है। चलिए, तो आप समझ गए हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड कंप्यूट से हुआ है, इसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, और हिंदी भाषा में संगणक कहते हैं। और कंप्यूटर की जो शुरुआत स्टार्टिंग में की गई कंप्यूटर को, ठीक है, की शुरुआत की गई, तो वो गणना हेतु बनाए गए थे। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हम समझेंगे, एकदम एनालाइज करेंगे चीज़ों को। आप धैर्य रखिएगा और मज़ा आने वाला है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, याद रखिए। चलिए, अब हम देखेंगे कंप्यूटर को परिभाषित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, परिभाषित करेंगे, परिभाषा या डेफिनेशन, परिभाषा। चलिए,
हम समझते हैं, एक मिनट। चलिए ठीक है, एक मिनट, इसको पहले हम थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे। पहले एक मिस्टर के बारे में हमने बात नहीं की। मिस्टर है चार्ल्स बेबेज। नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। चलिए, या जिसको हम कहते हैं कितना, इनके बारे में बात करें तो 1791 से लेकर 1871 तक ये दिखे थे भाई साहब। और ये इंग्लैंड के वासी थे। कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड के वासी। चलिए, चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इनके बारे में याद रखिए, इनका जन्म तो 1791 और 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिए। चार्ल्स बेबेज साहब को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के जनक। क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जनक, या जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, कंप्यूटर के पितामह बोल सकते हैं, कंप्यूटर के जनक बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे भाई? जनक, फादर किसको कहे जाते हैं? ठीक है, जो किसी चीज़ को बनाए, जो किसी चीज़ को पैदा करे, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? भाई साहब चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसके कारण से इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, कंप्यूटर के जनक के नाम ली जाती है। याद रखेंगे भाई साहब, तो ये चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया है, समझिएगा मेरी बातों अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया है, तो क्या अभी का जो कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी का कंप्यूटर जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या वो चार्ल्स बेबेज ने इसी कंप्यूटर को बनाया है? क्या चार्ल्स बेबेज ने इसी कंप्यूटर को बनाया है, जिस कंप्यूटर को आज हम यूज़ करते हैं, आज हम देखते हैं पूरे ऑफिस में लगभग, ठीक है, सभी जगहों पर जिस कंप्यूटर को देखते हैं, क्या इसी को चार्ल्स बेबेज ने बनाया है? नहीं भाई साहब, ये इसको नहीं बनाया है, याद रखेंगे, ठीक है, इस कंप्यूटर को नहीं बनाया है। याद रखने, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, ठीक है, क्या बनाई थी? उन्होंने एक मशीन का इजाद किया था, और उस मशीन का नाम है, क्या नाम है? डिफरेंस इंजन, ठीक है, उस मशीन का क्या नाम है? डिफरेंस इंजन। एकदम आराम से समझेंगे, जैसे कि मैंने कहा, उस मशीन का क्या नाम है? डिफरेंस इंजन। और इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है 1822 में, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अभी के जो आधुनिक आप कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर इस प्रकार से कहीं दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वही पूछा मैंने कि क्या अभी के जो आधुनिक कंप्यूटर वही बनाया है चार्ल्स बेबेज ने? तो नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बनाया है डिफरेंस जो है क्या है? इंजन। तो ये डिफरेंस इंजन करता क्या है भाई? जब हम बात कर रहे हैं, ये तो अलग टाइप लग रहा है, कोई इंजन लग रहा है, कोई मशीन लग रहा है, तो ये करता क्या है? याद रखिए, ये करता था
क्या कार्य करता था, अगर इसकी कार्य क्षमता पर जाए, कार्य पर जाए, तो ये क्या कार्य करता है, दशमलव के बाद के जो अंक है उसकी गणना करता है। और कितने अंक तक, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना करता है। दशमलव के बाद के, दशमलव के बाद के 20 अंकों तक गणना करता है, गणना करता है। जैसे कि क्या बोलेंगे, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया 45 पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद जो भी होंगे आपके, जितने भी 20 अंक होंगे, ठीक है, 20 अंक तो पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद जितने इधर आपके 20 अंक बच जाते हैं इधर, ठीक है, तो उस 20 अंक तक वो गणना कर सकता है। आप और हम नॉर्मल इस चीज़ का गणना बहुत हालांकि कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकन लगेगा। तो उन्होंने एक मशीन बनाई थी और उस मशीन का नाम है डिफरेंस इंजन। और वो जो डिफरेंस इंजन है वो क्या कार्य करता है, जैसे कि मैंने बताया, दशमलव के बाद के 20 अंकों का गणना करता है, ठीक है। तो पहली बात तो यही समझिए कि चार्ल्स बेबेज साहब कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल आप अभी का कंप्यूटर देख रहे हैं, उस कंप्यूटर को बनाने में उनका भाई साहब का कोई हाथ बात नहीं है। वो बनाया था डिफरेंस इंजन 1822 में, और ये दशमलव के बाद के 20 अंकों की गणना करता है। चलिए, भाई साहब को कुछ रियलाइज हुआ बाद में, और सोचा कि इन्होंने कि थोड़ा और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, डिफरेंस इंजन को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तो दशमलव के 20 अंक तक गणना कर रहे हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या निजात किया, एनालिटिक, ठीक है, एनालिटिक इंजन। क्या, एनालिटिक इंजन। तो उन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार 1833 में किया, ठीक है। और इसका अगर कार्य की हम बातें करें, जैसे कि इसका कार्य क्या था ये, तो इसकी भी हम कार्य की बातें करें, इसका कार्य क्या है, इसकी अगर हम बातें करें, तो ये क्या करता है, दशमलव के बाद के 50 अंकों तक की गणना करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 20 अंक थे, यहाँ पर आगे जाएंगे तो 20 अंक, दशमलव के बाद के 20 अंक, और इधर जाएंगे तो दशमलव के बाद के जो भी है, ठीक है, दशमलव के बाद के जो भी है 50 अंक, 50 अंकों तक ये क्या करता है, अंकों तक ये गणना करता है। कौन, आपका एनालिटिक इंजन। तो ये समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने बताया चार्ल्स बेबेज साहब के बारे में, ठीक है। तो अभी का कंप्यूटर उस समय का, ठीक है, अलग अलग है। अभी का कंप्यूटर छोटा एक जो है एक छोटे से बैग में आ जाता है। उस समय का कंप्यूटर आप देखेंगे, हम बात करेंगे जैसे मार्क 1 वगैरह की बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो वो आप देखेंगे पूरा एक रूम भर जा, 10 बाई 10 का रूम भी छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा था। 10 बाई 10 का जो रूम होता है वह छोटा पड़ जाता है भाई, इतना बड़ा था वो कंप्यूटर, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे, मेमोरी की चर्चा करेंगे। तो इस सिर्फ अभी की जो क्लास है, आज की क्लास है, वो सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है कंप्यूटर, क्या हम पढ़ चुके हैं, चार्ल्स बेबेज भाई साहब के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, परिभाषा। अब कंप्यूटर को जान लिए, इसको हम परिभाषित कैसे करें, इसका
परिभाषा तो होना चाहिए भाई, या डेफिनेशन होना चाहिए। चलिए, परिभाषा को हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत सारे प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं कहूँ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आराम से समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? डिवाइस है, जो क्या करता है? जो अंक गणिती एवं तार्किक गणनाएं करता है। तार्किक क्या करता है? गणनाएं करता है, गणनाएं करता है। तो ये आपका खत्म हो जाता है एक ही लाइन में, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर को परिभाषित कर लूं तो हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, और वो क्या कार्य करता है? वो अंकगणितीय कार्य करता है और तार्किक कार्य करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैंने क्या कहा? अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज परफॉर्म अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कहने का मतलब है अंक गणित और तार्किक गणनाएं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये भाई साहब, ये जो दो वर्ड है यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये समझ में आ गया। चलिए, एक चीज है जिसको हम कहते हैं, अगर हम बात करें अंक गणित, किसकी बात करें? अंक गणित। अंक गणित या अंक गणिती कहने का मतलब है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिकल, और एक होता है आपका तार्किक। और तार्किक कहने का मतलब है, तार्किक कहने का मतलब है आपका क्या है? लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेशन। ये होता है अंकगणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए, तो इससे क्या समझते हैं आप? अंकगणितीय क्या है या एवं तार्किक क्या है? कंप्यूटर को तो हमने बोल दिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। तो दो वर्ड आ गए यहाँ पर, एक होता है तार्किक और दूसरा है अंकगणितीय। तो अंकगणितीय और तार्किक क्या है? अंकगणितीय, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं भाई? आपके प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है, आपका इनटू हो सकता है, ठीक है, आपका जो भागित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस इनटू एवं डिवीजन, ठीक है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? अब जानते हैं किसके अंतर्गत जाएंगे? अंकगणितीय और मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए, तार्किक गणनाएं का मतलब क्या है? ठीक है, लॉजिक, जैसे अब लॉजिक लगाते हैं ना कि भाई साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हैज, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे चीज क्या है? लॉजिक ऑपरेशन है, ठीक है। लॉजिक ऑपरेशन आप पढ़ते होंगे, हम पढ़े, अगर गेट वेट पढ़े होंगे तो, ठीक है, खैर शायद जो भी है, लेकिन ये होता है आपका लॉजिक ऑपरेशन। तो अंकगणितीय ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब है
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीज़न। और तार्किक का मतलब है आपका इक्वल टू, हैज़, आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे क्या है आपके तार्किक गणनाएं हैं। अब देखिए ये कंप्यूटर की परिभाषा हो गए। अब कंप्यूटर के थोड़ा प्रोसेस पर चलते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा है, कंप्यूटर के प्रोसेस पर चलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार से परफॉर्म करता है, कहने का मतलब कैसे प्रोसेस करता है, कैसे परफॉर्म करता है। तो इसमें एक वर्ड है, क्या है, कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर डाटा को लेगा और इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर क्या करता है, सीधी सी बात है, कंप्यूटर क्या करेगा, डाटा लेकर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और कैसे करता है, जैसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है, ये है आपके डेटा को क्या करेगा, लेकर वो परिवर्तित करेगा किसमें, इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा। और चेंज करने वाला जो भाई साहब बैठा हुआ है, समझेगा, बातों को आराम से अच्छे से समझेगा, चेंज करने वाला जो भाई साहब बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस। और प्रोसेस के अंदर क्या है, कौन करता है, वो हम बातें करेंगे। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, डेटा को लेकर प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको कर देगा इंफॉर्मेशन में चेंज। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। आराम से चल रहे हैं ना, याद रखेंगे। चलिए, देखिए अब डेटा क्या हो सकते हैं, डेटा मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ फैक्ट। ठीक है, जैसे आप अगर फैक्ट्री बनाते हैं, कहने का मतलब फैक्ट्री बना होता है, बनाते भी हैं, फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप साबुन बनाना चाहते हैं, मान के चलिए एक एग्जांपल समझिए, अगर फैक्ट्री में आप साबुन बनाना चाहते हैं, तो साबुन बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल है, जो जो कच्चे माल है, उसका आप यूज़ करते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, मशीन प्रोसेस करता है, साबुन बन के निकलता है। आप ये पेन बनाए होंगे, कोई पेन बनाया होगा, तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, इंक चाहिए रहेगा, प्लास्टिक चाहिए रहेगा। ठीक है, इसमें अगर रिफिल आया है तो इसमें जो प्लास्टिक जो रिफिल भरा वो निब चाहिए रहेगा। ये सारे क्या हैं, रॉ मटेरियल हैं। जब ये प्रोसेस किया जाएगा मशीन में और बाद में जब पेन निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, अपना रिजल्ट है। ठीक है, इस रॉ मटेरियल को, रॉ फैक्ट को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं। अगर आम भाषा में, हम आम भाषा कहने का कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर में हम बोले कंप्यूटर भाषा में तो इनपुट बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं आउटपुट की। भाई साहब कि हमने इनपुट दिया और मिल गया हमें आउटपुट। ठीक है, देखिए डाटा का मतलब, आप देखिए डाटा जैसे भी हो, अब अगर मैं एक चीज़ समझिएगा, आप एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं,
गूगल में आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सर्च, एक सर्च इंजन है, इसको क्या, इसमें क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जो भी आप सर्च करेंगे। मान के चलिए मैंने सर्च किया, मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिखना चाह रहा हूँ, सर्च में क्या लिखना चाह रहा हूँ, कम, चलिए हम लिखना चाह रहे हैं कंप्यूटर, लेकिन लिखा कैसे गए, एक्चुअली इसका स्पेलिंग क्या रहता है, कंप्यूटर, इस प्रकार से हमने लिख दिया COMPTER, कंप्यूटर। तो ये क्या हमने सही स्पेलिंग लिखा है, या फिर किसी का मैंने नाम लिख दिया इस गूगल में, मान के चलिए कि एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई नाम लिख दिया नरेंद्र, ठीक है, मैंने कोई नाम लिख दिया, ठीक है। पहली बात करें, अगर COMPTER तो सर्च करिएगा जैसे भी है, इसमें बहुत सारे सर्च के बाद आउटपुट आपको निकलेगा, ठीक है। तो वो भाई साहब समझ जाएगा कि ये जो भाई साहब है, ये जो बंदा है जो मुझे सर्च किया है, गूगल क्या समझ जाएगा कि जो बंदा मुझे सर्च किया है वो, उसको हालांकि पता है कि क्या मुझे सर्च करना है, लेकिन वो ठीक से टाइप नहीं कर पाया। कहने का मतलब गलती किसकी है, वो जो बंदा का है, जो टाइप कर रहा है, वो लिखना चाह रहा है कंप्यूटर, और लिख दिया क्या, COMPTER, ठीक है। कंप्यूटर समझ जाएगा, कंप्यूटर के पास इतना दिमाग है, समझ जाएगा कि वो सामने वाला बंदा क्या चाहता है। तो हो सकता है ये कंप्यूटर चाहता है, कंप्यूटर को देखना चाहता है, या कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता है, तो वो सर्च कर लेगा, ठीक है। या अन्य जो COM के बाद जो अन्य जो भी डिवाइस होगी, चीज़ें हैं, उनके बारे में लिस्ट दे देगा। दूसरी बात, अगर किसी का नाम मैंने सर्च कर दिया, लिख दिया नरेंद्र, तो जो फेमस व्यक्ति जो नरेंद्र से जुड़े फेमस होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी साहब, तो नरेंद्र मोदी का नाम दिखा देगा, ठीक है। फिर नीचे कोई भी नरेंद्र होगा, ठीक है, या किसी बचपन जो है, किसी का जो है नाम फेमस का नरेंद्र होगा, या जो भी है, ठीक है, किसी का भी नाम हो, वो लिस्ट दिखा देगा कि प्रॉपर आप जानना क्या चाहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर लिखेंगे पूरा नाम कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का नाम दिखाएगा, ठीक है। किसी का नाम लिखेंगे, आप जाके गूगल में सर्च करिए, उसका लिस्ट दिखाएगा, तो आप डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आपने मिस्टेक किया है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, समझ जाता है कि इस बंदे को आखिर क्या चाहिए, ठीक है। तो कोई चीज़ें सर्च करते हैं, या फिर मैंने चीज़ें लिख दी, जैसे कि सर्च में एक और चीज़ लिख दिया, ठीक है। मान के चलिए मैंने लिख दिया (0805), ठीक है, 1992, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया किसमें, सर्च इंजन में। क्या किया, सर्च किया। गूगल क्या करेगा भाई साहब, तो सोचेगा ये बंदा चाहता क्या है, ये बंदा चाहता क्या है, ये लिखना क्या चाहता है, ठीक है। और इनको क्या कर रहा है, ये लिखना क्या चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, किसको, बंदे ने ठीक लिखा है, अपने हिसाब से ठीक लिखा, अपना मान के चलिए वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है, मैंने क्या किया, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है, और लिख दिया। कंप्यूटर क्या समझेगा, हो सकता है किसी महापुरुष का डेट ऑफ बर्थ है, कोई कीवर्ड है, कोई जो है हो सकता है कोई सीक्रेट वर्ड है, तो उससे रिलेटेड ये जो वर्ड 0805/1992, इससे रिलेटेड कोई व्यक्ति का बर्थडे होगा तो उसको लिस्ट में दे देगा, इससे रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी तो उसको लिस्ट में बता देगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, बताना यही चाह रहा हूँ कि भाई साहब हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को, रॉ फैक्ट को, डेटा को क्या करता है, लेता है, और वो जो डेटा रहता है सुसज्जित नहीं रहते,
सुसज्जित नहीं रहते, सही ढंग से नहीं रहते, उसको भी करेक्शन करके, प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कभी आपने ये नहीं देखो, कुछ भी सर्च करिए, आप कुछ भी सर्च करिए, जैसा सर्च करेंगे वैसा नहीं आएगा। आप अगर इसको ऐसा सर्च कर रहे हैं COMPTER, तो ऐसा डायरेक्ट ऐसा लिखा के आपको डेटा नहीं देगा। वो बोलेगा कि आप जो गलत सर्च कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, और उस दूसरे चीज़ को ऑप्शन दिखा देगा, हो सकता है आप ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या आप YouTube में देखते हैं ना, कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको लगता है ये सर्च करें, स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो तो अरेंज करके वो दे देता है कि भाई साहब आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, आप जो सर्च कर रहे हैं। या फिर बोलता है, कभी कभी ये होता है कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको दिखाया जाता है, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाता आपके क्वेश्चन का आंसर कि भाई साहब आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, द सर्च इज नॉट एग्जिस्ट, जो सर्च कर रहे हो आप, आपका यहाँ पर जो सर्च का रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि आप गलत सर्च कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, और कई बार वो उनको पता लग जाता है कंप्यूटर को कि आप सर्च करना क्या चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जो रॉ मटेरियल होता है उसको हमें, उसके बाद हमें क्या देते हैं, सूचना दे देते हैं। ठीक है, प्रॉपर हमें क्या देता है, सूचना दे देते हैं कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये करने वाला कौन होता है, ये करने वाला बैठा कौन है, ये बैठा है हमारा CPU, प्रोसेस करने वाला बैठा है कौन, CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या है, द हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाता है, CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि जैसा हमारा दिमाग चलता है कि हम, देखिए, अगर आपको बोला जाता है कि भाई साहब ये जो भी है, ठीक है, आपको कोई बोलता है कि भाई साहब ये करिए, या मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप किससे सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे ना। ठीक है, आप दिमाग से सोचेंगे कि भाई साहब हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आप सोचेंगे ना, और सोचने के बाद वो प्रोसेस करेंगे, हाँ मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। जब कोई कार्य आप करते हैं तो सोच के ही करते ना, कि ये करना है, मुझे आज नहाना है, इतना टाइम आज खाना खाना है, इतना टाइम यहाँ जाना है, ऑफिस जाना है, आप सोचते हैं ना। ठीक है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर भी सोचता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। CPU को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के दिमाग। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का हार्ट, कंप्यूटर का दिमाग कहता है। इसको हम बाद में और अच्छे से देखेंगे, पहले तो सिर्फ मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है भाई। चलिए, ये हो गया। एक चीज़ और, ये जो डेटा हमारा कच्चा माल रहता है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को याद रखेंगे, मैंने क्या कहा, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, इस पूरे प्रोसेस को ADP के नाम से जाना जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ADP के नाम से जाना जाता है। ADP स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, पूरा प्रोसेस कहने का मतलब, जब कोई डेटा कच्चा माल हमें देता है और उस कच्चे माल को डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद जब सूचना हमें प्राप्त होती है, जब रिजल्ट प्राप्त होता है, कहने का मतलब आउटपुट, इनपुट हम लेते हैं, प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट देते हैं कि भाई साहब आपको ये चाहिए। ठीक है, आप करते हैं ना, अगर देखिएगा, ठीक है, रिजल्ट में जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या करते हैं, 2 + 2 करिए। ठीक है, 2 + 2 करिए तो ये 2 +
2 क्या है, ये इनपुट है, उसको प्रोसेस करेगा और आपको दिखा देगा 4। 4 क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रॉपर क्या है, एडीपी है, पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग है। अब समझेंगे कि ये डेटा आखिर क्या है, इसमें क्या क्या हम दे सकते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, ये दोनों हम समझेंगे। ठीक है, सूचना क्या, तो सूचना समझ रहे हैं, जो आउटपुट जो भी है वो सूचना है, लेकिन डेटा क्या है, कितने प्रकार के डेटा हो सकते हैं। ठीक है, ये हम समझेंगे। चलिए 2 मिनट। चलिए, लाइट का थोड़ा इशू है। ठीक है, चलिए दिख रहा है ना आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हैं हम समझेंगे। अब देखिए डेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने क्या कहा, डेटा, डाटा या डेटा आप जो भी बोल सकते हैं, डाटा या डेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, डेटा क्या है या डाटा क्या है, कि भाई साहब हम जो चीज़ कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो कच्चे माल हैं जिसको हमें आउटपुट चाहिए, वो क्या हो सकते हैं, डेटा। और डेटा कितने प्रकार के हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं आपके 2 प्रकार के। एक तो होता है संख्यात्मक डेटा, संख्यात्मक डाटा, क्या है, संख्यात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा या जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। चलिए, संख्यात्मक डाटा या न्यूमेरिकल डाटा से क्या समझते हैं, जो संख्या हो जिसमें, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, ठीक है, आपके 9 तक जितने हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके संख्यात्मक डेटा। कहने का मतलब है ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है 0 से 9 तक, वो क्या होगा, संख्या समझते हैं, अंक गणितीय ऑपरेशन, अंक गणितीय डेटा, इसको हम कहते हैं संख्यात्मक डेटा। एक और कहलाता है जिसको हम कहते हैं, क्या है, चिन्हात्मक डेटा। क्या कहते हैं इसको, चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डेटा कहने का मतलब है आपका अल्फाबेटिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक हम लिख देते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या आ जाएंगे, आपके ए से ए टू जेड तक। ठीक है, चाहे आपका जो है कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर है, ए टू जेड तक आपके देखने को मिलेगा। फिर कुछ स्पेशल लेटर होंगे, ठीक है, जैसे कि
आपके @ डालते हैं ना आप, जैसे आप अकाउंट जीमेल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो जीमेल अकाउंट में आपको देते हैं कि @gmail.com, फलाना @gmail.com आप लिखते हैं। फिर आपका, ठीक है, इस प्रकार से कॉमा होता है, क्या होता है, कॉमा होता है। ये आपका क्या है, ये क्या है भाई, कॉमा है, 9 नहीं है, 9 आपको लग रहा होगा, ये 9 है। ये आपका इस प्रकार से क्या होता है, कॉमा होता है, ठीक है। ये तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, आप देखते होंगे, आप अगर आप कहीं सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड डालते हैं, तो पासवर्ड डालते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप क्या करिए, ठीक है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक डेटा में अल्फा जो है अल्फाबेटिक वाले में जो एक वर्ड क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। कोई जो है पासवर्ड कैश सेंसिटिव होता है, कैश सेंसिटिव का मतलब होता है जैसा है वैसा आपको यूज करना है, ठीक है। तो आप पासवर्ड में डाल के देखिए, ईमेल आईडी या किसी पासवर्ड में आपको एक जो स्पेशल कैरेक्टर लगेगा, चाहे हैश लगा सकते हैं, चाहे @ लगा सकते हैं, कॉमा लगा, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक आपको लगेगा अल्फ़ाबेट में A से Z तक जो भी है, ठीक है, उसमें एक कैपिटल लेटर लगेगा, कुछ संख्याएं लगेगी, ठीक है। ये सभी मिला के क्या बनाया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है। आप देखेंगे कभी, ठीक है, लिस्ट लिखा रहता है, इसको ये रिक्वायर्ड चाहिए रहता है, ठीक है। तो यही क्या है, डेटा है, और इसी को अगर हम देंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है, इसी डेटा को हम देंगे तो वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है आपके क्या है, परिभाषा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, 2 मिनट फिर से मैं पानी वानी पी लेता हूँ थोड़ा, 2 मिनट वेट करिए, फिर हम चलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और इसको मैं देखिए, आज की बात हम कर रहे हैं तो आज की क्लास में ये पूरा नहीं होगा भाई, क्योंकि हम आराम से चल रहे हैं और पूरा एक एक एनालाइज करके हम देख रहे हैं। तो उसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए रख देता हूँ, इसको बना देता हूँ 1, क्योंकि हमारा आज पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, और अभी फ़िलहाल क्या है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आने वाला है। मुझे लगा कि एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आराम से हम चल रहे हैं, अच्छी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगा मैं, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ और कंटिन्यू करेंगे आगे की बातें।
चलिए नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसके बाद हम बात करेंगे एक होता है आपका, मैंने क्या कहा समझते हैं। एक होता है आपका इनपुट, फिर आप करते हैं प्रोसेस, फिर आपको मिलता है आउटपुट। आउटपुट ठीक है। यहाँ पर हम बात करें यदि, तो इनपुट के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने बताया रॉ मटेरियल होगा, हम अच्छे से और देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक होती है प्रोसेस। क्या होती है? प्रोसेस। और प्रोसेस की जाती है प्रोसेसर के द्वारा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, देखने को मिलेगा सीपीयू। क्या होगा आपका, बताएं कौन करता है? सीपीयू करता है। यहाँ पर सीपीयू के पार्ट्स हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? सीपीयू के पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसके 3 भाग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसके एक होता है आपका चलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बन गया। चलिए, ये पूरा का पूरा आप जो डिब्बा देख रहे हैं, ये पूरा क्या कहलाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में हम कहते हैं। और सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे यहाँ पर एक और चीज़ होती है ALU। सीपीयू के अंदर ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं। एक होता है CU, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के क्या है? 3 पार्ट हैं। ठीक है, हम अगर देखें तो क्या है, सीपीयू के कितने पार्ट हैं? 3। तो हमने क्या किए थे, ये होगा, फिर ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, इनपुट हम देंगे कोई भी। ठीक है, प्रोसेस की जाएगी किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा प्रोसेस की जाएगी? सीपीयू के द्वारा। और सीपीयू में क्या 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 कितने पार्ट आते हैं? एलयू आता है, सीयू आता है, मेमोरी यूनिट आता है। क्या कहता है? एलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में हम जानते हैं। सीपीयू के बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए इसका फुल फॉर्म आपको याद रखेंगे तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मैंने बताया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको कहते हैं अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। इसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए, अगर सीपीयू के बारे में हमने कहा था, अगर सीपीयू के बारे में याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा था हार्ट अप। ठीक है, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में कुछ दिक्कत थोड़ी है भाई। हार्ट एंड ब्रेन कहने का मतलब हृदय और क्या है? दिमाग। कौन है? कंप्यूटर का हृदय और दिमाग कौन है? सीपीयू। और ये पूरा प्रोसेस करता है, किसके द्वारा करता है? एलयू के द्वारा। ठीक है, सीयू के द्वारा, मेमोरी यूनिट के द्वारा। यहाँ पर अगर हम एएलयू की हम बात करें, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिक में, तो अरिथमेटिकल कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या क्या परफॉर्म करेंगे? ठीक है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट में क्या करेंगे? ये 2 प्रकार के होते हैं अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। एक होता है एयू
इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल यूनिट, और एक होता है एलयू, एक होता है लॉजिक यूनिट। एयू में हम क्या क्या देखते हैं, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये इनटू आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका डिवीज़न आएगा। तो जितने भी मैथमेटिक ऑपरेशन वाले पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक। इसमें आपका इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, जो लॉजिक वाला है, हैज़ आ जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या करता है, मैथमेटिकल और लॉजिक रीजनिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। मैथमेटिकल और लॉजिक रीजनिंग परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के 3 पार्ट है भाई, एएलयू है, सीयू है, मेमोरी यूनिट। ये पूरा का पूरा कैबिनेट, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर, अगर खोल के कहने का मतलब कंप्यूटर कहीं जाएंगे तो लैपटॉप की नहीं बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में जो मदरबोर्ड नीचे ही रहता है और उसी में सीपीयू उसी में रहता है, सब चीज़ क्या बोलते हैं प्रोसेसर वगैरह। लेकिन आप नॉर्मल डेस्कटॉप में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, कि ऐसा एक स्क्रीन होगा, ठीक है, आपका ये क्या है, स्क्रीन होगा, और ये क्या है, कंप्यूटर कहलाता है। यही क्या है, आपका कंप्यूटर है, एक स्क्रीन होगा जो आपको टेबल में रखा होगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे इस प्रकार से जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है, ये कीबोर्ड कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ रहता है, इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैं आपको पूरा चीज़ एनालाइज करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से रहता है, हालांकि ये तिरछा दिख रहा है इसलिए। यहाँ पूरा इसका जो है सॉकेट वगैरह यहाँ लगा रहेगा। यहाँ पर आपका इस प्रकार से हो सकता है प्रिंटर रहे, क्या रहे, प्रिंटर, ठीक है। इधर आपका रहता है माउस, चलिए जो भी है। तो आप देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, ये स्क्रीन है, ये कंप्यूटर के क्या है, आपका स्क्रीन है। ये कीबोर्ड है, क्या है, कीबोर्ड है। यही है आपका क्या, सीपीयू, ठीक है। और ये आप जो सकते हैं, जो प्रिंटर है प्रिंट आउट करने के लिए, ठीक है, ये वगैरह वगैरह रहता है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो सीपीयू इस प्रकार से दिखता है, कैबिनेट वगैरह रहता है, वायर लगा होता है इस प्रकार से। तो जैसे आप परफॉर्म करते हैं कीबोर्ड में कुछ जो भी है, ठीक है, यहाँ इनपुट कहाँ दिया जाता है, इसी कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। क्या करते हैं, इसी कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, इनपुट देखते हैं। आपका जो है प्रोसेस कहाँ होता है, प्रोसेस यही होता है। और जैसे कि मैंने बताया सीपीयू है, और सीपीयू के 3 पार्ट होंगे। एक होता है आपका जो है एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, एएलयू, सीयू और क्या है, मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, और सीपीयू कौन है, ये, और इसी के अंदर सब है। और जो इसको निकाल के देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। स्क्रीन पर क्या आता है, इसी स्क्रीन पर आपको मिलेगा आउटपुट, और इस आउटपुट को आप क्या कर सकते हैं, इस आउटपुट को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। मिलता है ना, अगर आप अपना रिजल्ट देखते हैं, अगर किसी का रिजल्ट आता है, मान के चलिए, ठीक है, कोई रिजल्ट आया, सीजीपीएससी का ही रिजल्ट आया, ठीक है, सीजीपीएससी का रिजल्ट आया, आप क्या करते हैं, सीजीपीएससी के साइड में जाते हैं, आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं, ठीक है, आप अपना रोल नंबर सर्च करते हैं। सर्च करेंगे तो आप उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखाए, फलाना रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा। या फिर नाम सर्च करते हैं तो नामों की लिस्ट आपको दिखा जाएंगे। लेकिन सरनेम होगा, ठीक है, वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो सरनेम अगर सेम रहेंगे तो पिता का नाम भी मैच करने को देखेंगे, ठीक है। तो पिता का नाम तो अलग होगा भाई, अगर पिता का नाम भी बाय द वे सेम रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ तो अलग रहेगा, या कोई ना कोई एज तो अलग रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी है अलग
कोई ना कोई रहेगा। इस प्रकार से मैच करके आपको ढूंढ दिया जाता है फलाना व्यक्ति है, तो आपको सर्च करके स्क्रीन में आपको आउटपुट दिखा देगा। स्क्रीन में क्या है, आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। जब स्क्रीन में आपको आउटपुट मिलेगा तो आप प्रिंटर में क्या कर सकते हैं, जाके यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर में क्या किया जाता है भाई, जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर क्या करता है, तो यही सब कार्य करता है, ये चीज़ आप जानते हैं। मेनली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये CPU के बारे में। तो ALU का फॉर्म हो गया, ये प्लस माइनस वगैरह करता है, ठीक है। साथ ही CU की हम बातें करें यहाँ पर, CU कहने का मतलब सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सॉरी क्या है, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट क्या करता है, इनपुट एवं आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, अरे नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल करेगा, ठीक है, क्या है, कंट्रोल करेगा। चलिए अब देखिए, एक होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी का मतलब है स्टोरेज डिवाइस भाई, ठीक है। मेमोरी यूनिट कहने का मतलब है स्टोरेज डिवाइस, कि भाई आप किसी चीज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस हो सकते हैं आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, आप देखे होंगे उसमें लिखा रहता है, आप जाएंगे फाइल में जाएंगे मोबाइल में, ठीक है, एक एप्लीकेशन होता है फाइल में जाएंगे, उसमें आप लिखिएगा इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल मेमोरी उस पर्टिकुलर मोबाइल का मेमोरी होता है। लेकिन आप चिप लगाते हैं, कोई भी चिप लगाते हैं, ठीक है, और उस चिप लगा के वो जो मेमोरी चिप होता है, चिप मतलब मेमोरी चिप, ठीक है, मेमोरी चिप लगाते हैं तो उसमें भी स्टोर किया जा सकता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का एक्सटर्नल डिवाइस है। कौन सा, एक एक्सटर्नल मेमोरी है, कौन सा, चिप। मेमोरी चिप क्या है, एक्सटर्नल जो है क्या है, मेमोरी है। लेकिन आप इंटरनल मेमोरी भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आजकल मार्केट में तो बहुत सारे आ गए हैं, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव वगैरह, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट कहने का स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, किसी चीज़ को सेव करना है तो रखिए, ठीक है। आप अपने देखेंगे बहुत सारे मेमोरीज रहते हैं, मेमोरीज कहने का मतलब बहुत सारे फोटो अगर वीडियो अगर आप रखे होंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव या कहीं पर आप सेव करके रख देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में भी यहाँ पर इंटरनल मेमोरी भी यहाँ पर रहता है सिस्टम में, फिर आप एक्सटर्नल मेमोरी और जोड़ सकते हैं वहाँ, और फिर हार्ड डिस्क अगर अलग से रख सकते हैं। तो बस आप याद रखिए ये इसका कार्य है। देखिए क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर होंगे, MCQs का सिलसिला साथ ही साथ चलेगा, तब आपको पता चल जाएगा बहुत सारी बातें। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। CPU के फुल फॉर्म पूछे गए हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के फुल फॉर्म पूछे गए हैं, ठीक है। CPU को ब्रेन और हार्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है ये भी पूछा गया है, ठीक है। डेटा वगैरह के बारे में ये चीज़, और आपके प्रोसेस के बारे में, परिभाषा के अंदर आपको देखिए ये चार्ल्स बेबेज के बारे में पूछा गया है, नाटिक इंजिनियरिंग वगैरह के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये सारी बातें पूछे गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पूछे गए। तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास हालांकि हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। हालांकि हो जाना चाहिए था, बस 15 से 20-25 मिनट की क्लास और होनी है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ें बाकी हैं, वो मैं कल साथ में मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर हो सकता है कंटिन्यू कुछ हम देख लेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने बहुत सारी बातें की हैं, ये पूरा हमने लिस्ट देखी, फिर कंप्यूटर के परिचय में ये बातें की पूरा। अभी कंप्यूटर के परिचय में आपका ये हुआ है, ये चीज़ें हो गए हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ों की हमने बातें की हैं। घटक आएगा, विशेषताएं आएंगी, सीमाएं आएंगी, अनुप्रयोग, ये कुछ, ठीक है। मैं आधे घंटे में इसको समझा के ख़त्म कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लगभग 40 से 45 मिनट का क्लास हो सकता है, मे बी
अगला क्लास। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको आगे चल के और भी मज़ा आने वाला है एकदम, ठीक है, समझिएगा, एकदम आराम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है, चीज़ों को एमसीक्यू चालू करेंगे तो फिर आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम होगा ही जैसा भी है, अभी नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद जो है इसका, ठीक है, नोटिफिकेशन आके एग्ज़ाम होगा। नोटिफिकेशन अभी आया था वो, जैसे कि मैं बताया, ठीक है, पोस्टपोन हो गया है, निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। कई लोग निलंबित को सोच रहे थे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, ऐसा नहीं, पोस्टपोन हुआ है, याद रखेंगे। और वो जब आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, 1.5 महीना भी नहीं मिलेगा, 1-1.5 महीना, ठीक है, मान के चलिए 1.5 महीना होगा आपका, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा भी। चलिए, जैसा भी है, लेकिन आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, अलविदा कहते हैं इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में और एकदम जुनून के साथ, जोश जुनून के साथ हम बातें करेंगे अच्छे से। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मज़ा आने वाला है नेक्स्ट क्लास से फिर से और अच्छे से। तब तक ये चीज़ों को समझिए, हम आते हैं, ठीक है, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। चलिए, तो छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन का जो है सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और आज इसका फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट यहाँ पर बोल सकते हैं सब्जेक्ट का फर्स्ट क्लास है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।